पृथ्वी गोल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल। और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो। बंदर तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओ, या फिर जिंदा हो गए तो आपको लगा भगवान है। अब इसमें ऐसा ही लिखा है वचन में, तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान। नारियों को देवी कहता है और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बात कराओ। वो बाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है। इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो? बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? कंट्रोल कंट्रोल। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फॉलो करती हैं, वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी, ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ हैं? बेवकूफ। फिर अच्छा, ठीक है, समझ गया। आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलना युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। बाप को भेज, तेरे बस। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के पास हथियार हैं, तो इससे हम क्या सीखें? क्या वे अहिंसा को प्रमोट करते हैं या हिंसा को? सभी देवी देवता हथियार से भरे हुए हैं, चाहे हम रामायण में देख लें या महाभारत में। ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिसमें बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो क्या वह हिंसा नहीं? लापरवाही का नतीजा है। हमारे यहाँ अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा जी, तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब बहुत तेज हो रहा है। नहीं भाई, अक्सर नॉनवेज को लेकर हम लोगों के साथ भेदभाव का संबंध रखते हैं। लोगों का मानना होता है कि हम विश्वासियों का स्वभाव तामसिक है, हम लोग असुरों की भांति दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये क्या बात पूरी तरीके से सही है? कुछ चीजों पर गौर करते हैं।
आज हम अपने टुन्नी भाइयों के ग्रंथों को खोल के दिखाएंगे कि मांसाहार इनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और एक विषय पे और बात करेंगे, क्या श्री राम मांस खाते थे? तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ इन्हीं के धर्म ग्रंथों से। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 161 मंत्र 10 और ये शायन भाष्य से है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भुजाओं में से एक लाल रंग का उदक अर्थात रक्त धरती पर रखता है, दूसरा छुरी से काटे गए मांस को रखता है एवं तीसरा उस मांस से मलमूत्र साफ करता है। माता पिता त्रिभुजाओं से क्या प्राप्त करते हैं? ओ माय गॉड। तो ऋग्वेद के अंदर मांस को काटने की बात चल रही है और ये ईश्वरीय ग्रंथ है। पर हो सकता है आप लोगों को ये समझ में ना आया हो कि किसका मांस काटा गया है। आपको बता दूं, यहाँ पर काटा गया है गाय को। अब अन्य ट्रांसलेशन में भी इसको पढ़ सकते। हम एक और सबूत देखेंगे जो कि पाया जाता है मनुस्मृति मेघातिथि भाष्य अध्याय 5 श्लोक 18 और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यानी शाही, शल्य, गेंडा, गो, कछुआ और खरगोश छावों को तथा एक तरफ दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर शेष पशुओं का मनु आदि पक्षनाक में भक्ष्य कहते हैं। कि गो यानी छिपकली, गेंडा, कछुआ, खरगोश और स्याही तो कांटे मारती है, वो सब के सब टुन्नी धर्म में हजम हैं। और साथ ही साथ जिनके मुंह में एक तरफ दांत जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब भी खाने योग्य हैं। उनके अंदर केवल ऊंट छोड़ना है। पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 48 श्लोक 23 से लेकर 24 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको उसकी बैकग्राउंड भी बता दूं कि जब रावण सीता जी के पास आता है तो सीता जी रावण को भोजन पर आमंत्रित करती हैं। उसके बाद रावण उनसे उनका परिचय पूछता है, सीता जी उनको अपना परिचय भी देती हैं। उसी बीच में सीता जी रावण को ये कहती हैं कि श्री राम जी शिकार पे गए हैं, खाने के लिए वो क्या क्या ला रहे हैं तो हम उसकी लिस्ट सुनते हैं। गोह यानी छिपकली और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचलित हैं? सीता जी रावण से कहती हैं कि श्री राम जंगल से सुअर, गो आदि जंगली पशुओं को मारकर अभी लौटेंगे। और ये सारी बात तो थी वनवास की। मेन पॉइंट तो यह है कि श्री राम मांस खाते थे। चलो इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 श्लोक 18 से लेकर 23 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक कुशा की चटाई पर बिछाया हुआ बैठ गए। वहाँ पर सीता को अपने निकट बैठाकर अपने हाथों से स्वेच्छा मौर्य नामक मदिरा का कुष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाया जैसे इंद्र ने अपनी इंद्राणी चाची को पिलाते हैं। ओ माय गॉड, सोच रहे थे यहाँ तो बैग लग रहे हैं और वो भी श्री राम अपने हाथों से पिला रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। पर अच्छे सुस्वाद मांस और विविध प्रकार के फल राम के व्यवहार टहलुओं ने तुरंत ला कर रख दिया। मांस मदिरा का आवश्यक अंग स्वरूप नाचना गाना भी राम जी के सामने आरंभ हुआ। और वह नाच मामूली नाच ना था बल्कि नाचने गाने में निपुण था। तर अप्सराएं, नागिने, किन्नर व परम चतुर एवं रूपमती स्त्रियां मदमती हो गयी, यानी कि टल्ली हो गयी। गाने नाचने में निपुण स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के सामने नाचने लगी। इस तरह मन में प्रसन्न करने वाली एवं श्रृंगार के लिए हुए इन स्त्रियों का गाना व नृत्य श्री राम जी जानकी को साथ उत्तम आसन पर बैठ सुनते रहे। सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली कोई भी पर्व आवे हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तुम देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा, तब ना उतना चंदा दे रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिनों पहले एक रील शेयर किया था जिसमें दिखा रहे थे कि लोग लाइन में लगकर चंदा दे रहे थे काली पूजा का। चंदा किस कारण से दे रहे थे वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसी कारण से चंदा दे रहे थे ताकि जल्दी से उनको ये प्रसाद मिले और घर में जाके वो बनाकर खाए। इसी के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे चंदा देने के लिए ताकि यहाँ से जल्दी से वो लेकर घर जा सके। तो अभी देख सकते हैं ये प्रसाद बन ही रहा, उसके बाद सब अपना अपना नंबर से लेकर जाएंगे। गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज्यादा दया किसी के अंदर है तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और जरा सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। भारत में बीफ का मतलब गाय का मांस चाहता है और भारत बीफ के एक्सपोर्ट में विश्व में नंबर 1 है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। ओ पंडित जी, गोश्त अच्छा लगता है आपको? क्या चीज का गोश्त है पता है? गाय का। हाँ गाय का गोश्त है। सही। क्यों खाते हैं आप लोग का तो भगवान है। गाय देखते हैं, दूध देता है, दही देता है, घी देता है, खा पटकता है। तो आपका भगवान है ना। हम तो गोबरे लगाते हैं गाय के, तब न लगाते हैं उतना देने से। अरे भाई तो आपका भगवान है तो क्यों खाते हैं? हम गाय भगवान नहीं है, न भगवती है, गाय पशु है। तो आप लोग का तो बोलता है हिंदू में कि गाय भगवान है। हम हिंदू थोड़े हैं, हम पंडित न है। पंडित तो है। अब हिंदू में बोलेगा बोलने दीजिए, तो पंडित में नहीं बोलते हमारे गाय माए है। ये दुनिया पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। ये फंस गया। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फंस गया। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा मुझे। तूने अक्सर ये सुना होगा, जिस विज्ञान से आज दुनिया रूबरू हो रही है वो इनके ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ढूंढ के रख दिया था। ऐसी ग्रेट हस्तियां थी इनके धर्म के अंदर। तो दोस्तों किसी ने मुझसे कहा कि तुम लोग गद्दार हो, तुमने अपने पूर्वजों की संस्कृति को छोड़ दिया। हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान और विज्ञान था कि वो लोग ग्रह नक्षत्रों की गति देख के भाप जाते थे। मेरे मन में भी विचार उठा कि पूर्वजों से पूछा जाए कि पृथ्वी कहाँ स्थित है। तो मैंने द्वापर युग के पूर्वज से पूछा पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक नाग पे स्थित है। फिर मैंने त्रेता युग के पूर्वज से पूछा कि पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो उसने बताया कि पृथ्वी एक विशालकाय इंसान के माथे पे स्थित है। मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने वैदिक युग के पूर्वज से पूछा कि पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो उसने बताया कि बैल के सींग पर स्थित है। मेरा मन कहता है कि छोड़ो, पहले तुम अपनी पृथ्वी डिसाइड कर लो कि कहाँ स्थित है। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी शास्त्र बाइबल में उल्लेख है, वह उत्तर दिशा को निराकार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे को गोलाकार के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने वालों के लिए तंबू ताना जाता है। आयोग 26 अध्याय 7 आयत, यशायाह 40 अध्याय 22। गजब बेइज्जती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं।
नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कंट्रोल कंट्रोल। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। तुमसे ना हो पाएगा। तो आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है औरतों के अधिकार, और उनकी किताबों में क्या लिखा है स्त्रियों के चरित्र और अधिकारों के बारे में, और किस तरीके से उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यदि हम टुन्नी धर्म के अंदर देखें तो गीता 9:32 में स्त्रियां, वैश्य और शूद्रों को पाप योनि वाला बताया गया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 95 मंत्र 15 में स्त्रियों के हृदय को भेड़िए के समान बताया गया है। तो मनुस्मृति तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 14 में लिखा है, स्त्रियां ना तो रूप की परीक्षा करती हैं, ना अवस्था विशेष पर ध्यान देती हैं, परंतु सुरूप व कुरूप चाहे जैसा पुरुष को पाकर उसके साथ संभोग करती हैं। मतलब कि मनुस्मृति ये कहती है स्त्रियों का कोई करैक्टर ही नहीं है, इनकी माँ, बहन, बहू, बेटियां किसी के साथ भी कुछ भी कर लेती हैं। यही तो मतलब हुआ इसका। बहुत सोचने वाली बात यह है, जो आर्य समाज के डैडी हैं दयानंद सरस्वती, जो दूसरे नाम से भी विख्यात हैं मुल्ला शंकर तिवारी के नाम, वो अपनी विशुद्ध मनुस्मृति में क्या कहते हैं, इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे विशुद्ध मनुस्मृति अध्याय 9 और श्लोक 33। स्त्रियों को खेती के तुल्य मानो और पुरुष को बीज के तुल्य मानो। है यह क्या हुआ? ये कुरान की आयत विशुद्ध मनुस्मृति में कैसी आई, या विशुद्ध मनुस्मृति की आयत कुरान में कैसे गई? किसने किसकी चोरी करी मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। चलिए आगे पढ़ते, आगे का लिखा है। खेत और बीज अर्थात स्त्री और पुरुष के मिलने से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब सोचने वाली बात यह है, स्त्री और पुरुष के मिलने से इंसान के बच्चे पैदा होंगे या गधे, घोड़े, सुअर, खच्चर के बच्चे पैदा होंगे? मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, आपको समझ में आया तो भाई बताना। अब देखते हैं स्त्रियों की इज्जत अफजाई और आगे किस तरीके से करी गई है आर्य समाज के ग्रंथ में। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 32। तो यहाँ पे स्त्रियों से बच्चा पैदा करने का क्या सुपर फॉर्मूला दिया गया। तो यहाँ पे कहा जाता है, जैसे बैल गौ को गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है, वैसे ही गृहस्थ लोग स्त्रियों को भी गर्भवती करें। यानी कि जैसे डंगर लोग पैदा करते हैं बच्चे, वैसे तुम भी डंगरों की तरह अपनी बीवियों से बच्चे पैदा कराओ। ये हालत है टुन्नियों के धर्म ग्रंथों के अंदर स्त्रियों की। और अब बच्चे कितने पैदा करने, इसे जानने के लिए पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पति को चाहिए कि अपनी पति को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्र वाली बनावे, 10 पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, तो 10 बार गर्भ धारण कर अपने को 11वें का पालक समझे। यानी कि कम से कम 10 बच्चे तो पैदा करने ही है। वैसे 10 से ऊपर जो 12-13 बच्चे पैदा करते हैं वो कौन करती है, कोई मुझे बता सकता है क्या? तो कुछ भी हो जाए, मुल्ला शंकर तिवारी और मुल्लों के अंदर कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कौन करेगा। पर मुल्ला शंकर ने 10 बच्चे पैदा करने के लिए मना करें या संभोग करने के लिए मना करें तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे बृहदारण्यक उपनिषद 6.4.7। मैं आपके सामने पुराने भाष्य लगा रहा हूं, जिसमें से इंग्लिश और पुराना हिंदी भाष्य आपके सामने, और उससे सबसे पहले उसके ऊपर मैंने संस्कृत को भी हाईलाइट करा है। उसमें जो संस्कृत में शब्द आया है वो मैं पढ़ तो नहीं सकता, अगर किसी को समझ में आता तो उसका मुझे अर्थ समझा दे, इसमें लिखा क्या है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि स्त्री संभोग करने के लिए ना माने तो क्या करना है, उसको पैसे वैसे गिफ्ट देकर उसको खुश करना है, और अगर उसके बाद भी ना माने तो डंडी उठाओ और उसको पीट डालो। और यही बात इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लिखी हुई है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं गीता प्रेस गोरखपुर का भी रेफरेंस लगा रहा हूँ, उसमें इस बात को उन्होंने घुमा दिया है। उसमें इस तरीके से कर दिया कि यदि बात नहीं मानती, संभोग करने के लिए नहीं मानती, तो उसे इच्छा अनुसार दंड का भय दिखाओ, यानी उसे जूता चप्पल दिखाओ और उसके साथ बलपूर्वक संभोग करा जाए, यानी कि पत्नी के साथ रेप किया जाए।
ये थी कुछ कंडीशन जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि स्त्रियां अगर बच्चा पैदा करने दे, संभोग करने दे तो ठीक, और तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको देवी के रूप में मानना चाहिए। अगर वो यज्ञ में ना बैठे तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उस घर में ऐसा वैसा हो जाता है। और ये सम्मान आपको जब मिलेगा जब आप पुरुष को संभोग करने, और नहीं करने देंगी तो उसी के नीचे लिखा तो मैं आपको भाग्यहीन कर दूंगा, यानी आपको तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा, आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। और अपनी वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक रेफरेंस आपको और दिखाना चाहता हूँ कि आर्य समाज कहते हैं ना हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर स्त्रियों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार है, तो उसकी पोल पट्टी भी खोल देते हैं। तो उसे जानने के लिए पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 10 मंत्र 26। यहाँ पे इस तरीके से लिखा, राजा की स्त्री को चाहिए कि सब स्त्रियों के लिए न्याय और अच्छी शिक्षा देवें, और स्त्रियों का न्याय आदि पुरुष ना करें, क्योंकि पुरुष के सामने स्त्रियां लज्जित और भययुक्त होकर यथावत बोल या पढ़ नहीं सकती। यानी कि स्त्रियां इतनी निपट मूर्ख हैं कि वो अगर पुरुष उनके सामने आ जाए या बोलने लगे या कुछ बातचीत हो जाए तो अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगी, ना ही वो कुछ लिख पढ़ पाती हैं। तो स्त्रियों की शिक्षा स्त्रियां दें और पुरुषों को पुरुष शिक्षा दें। ये पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हमने आप लोगों के धर्म ग्रंथों की किताबें पढ़ के ये सीखा कि जो स्त्रियां हैं पुरुषों के आगे बोल नहीं पाती, लिख नहीं पाती, जबकि 21वीं सदी में औरतें पुरुषों को पढ़ा रही हैं, ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पर आपकी संकुचित मानसिकता हमेशा एक ही रहेगी। स्त्रियों को बच्चे पैदा करने हैं, कम से कम 10 बच्चे पैदा करने हैं। स्त्रियां ना हो गई, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री हो गई, और यदि बच्चे पैदा करने और संभोग करने ना दे तो उनको मारो पीटो, उनको घर से निकाल दो, और जोर जबरदस्ती से उनके साथ संबंध, तो भी उनके ऊपर अत्याचार। उनकी तुलना कभी डंगरों से करी जाती है, कभी उनकी तुलना खेतों की से करी जाती है, कभी उनकी तुलना भेड़ियों से करी जाती है, यानी उन लोगों की कोई इज्जत है ही नहीं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दिखाने के लिए तो सुन्नी धर्म में स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, पर हकीकत में उनकी औकात बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री से ज्यादा और कुछ नहीं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से ले। एक स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है, तो मैं उनका भी एविडेंस रखा हूँ कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति के पत्नी तारा को बनमंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, राजा नरक के रानिया के साथ में कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका दहन क्यों नहीं? और स्वयं के बहन सबोदरा के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए। अब सोचिएगा राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है? उनके धर्मशास्त्र ग्रंथ के अनुसार राधा कृष्ण का मामी है। अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगरलियाँ मनाएगा तो कोई छोड़ेगा? और इतना ही नहीं, महाभारत में भीष्म पितामह ने 3 लड़कियों को अपहरण कर बलात्कार किया, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड के पृष्ठ नंबर 58 पन्ना उलट करके अभी देख लीजिए, ये क्यों लिखा? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारिना के अधिकारी, क्यों लिखा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। केवल कृष्ण की पूजा नहीं, राधा सहित कृष्ण की। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं। जिस अच्छा, ठीक है, समझ गया।
जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ, बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर हो तो बताओ। भगवान के साथ स्त्री का केवल संयोग हिंदू धर्म में है। और कहीं कृष्ण को क्या मानते हैं? कृष्ण जी कौन है? आप मानते हो कृष्ण को भगवान? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अब हम इस कहानी को पूरा समझने के लिए चलते हैं श्रीमद् भगवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 22। और सबसे पहले इस चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। इसका नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है चीरहरण। तो मैं इसकी शुरू की स्टोरी आपको संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा था। फिर मैं इसके मेन पॉइंटों को आपको पढ़ के और विद रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक देवी है जिनको कहा जाता है कात्यायनी देवी, जो माँ काली का एक निर्मल स्वरूप है। उनका एक व्रत रखती हैं जिसमें इनकी ये इच्छा होती है कि श्री कृष्ण उनके पति बन जाए। और उसके लिए क्या करती हैं, वो यमुना नदी में स्नान करने के लिए निर्वस्त्र होकर उतर जाती हैं। तभी श्री कृष्ण अपने सखों के साथ उस तरफ आ जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। तो बाकी कहानी जानने के लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक 13 से 17। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उनके विनोद से कुंवारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्णा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो और सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते। देखो हम जाड़े के मारे ठुठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म और मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। अब देखते हैं सनातन धर्म के ईश्वर जो धर्म को खूब अच्छी तरह जानते थे और धर्म का मर्म कैसे लगाते हैं। आगे पढ़। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुमने अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। गौर करिएगा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जल से निर्वस्त्र बाहर निकलो। जो पहले भी हम गूगल में पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण नहीं चाहते कि जल के प्राणी और आसपास के लोग उन्हें देखे, वो श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं तुम पानी से बाहर आओ और आके अपने कपड़े ले लो। आगे पढ़ते क्या लिखा है। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठुठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुन के वे अपने दोनों हाथों से गुप्तांगों पे, ऊपर गौर करिएगा हमने जिसे अंडरलाइन किया, यानी योनि को छिपाकर यमुना जी में से बाहर निकली। और उस समय ठंड से उनको बहुत ही सता रही थी। चलिए आगे की कहानी जानने के लिए मैं फिर से आगे पढ़ना होगा श्रीमद् भगवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 22 श्लोक 18 से 20। फिर श्री कृष्ण आगे कहते, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में निर्वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो तुमने जल के अधिष्ठान देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब दोषी की शांति के लिए तुम्हें अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले लो। अब गौर करिएगा, श्री कृष्ण जो नहीं चाहते थे कोई उन स्त्रियों को देख के, वो पानी से बाहर निकाल के उन स्त्रियों को, निर्वस्त्र को, उनको झुका रहे हैं और उनसे नदी को क्षमा मंगवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि वहां पे चल क्या रहा था। श्री कृष्ण सिर्फ नोटी बॉय बने हुए थे और वहां पे पूरा का पूरा मजा ले रहे थे। आगे पढ़ते हैं फिर क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमने व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उनकी निर्धन पूर्ति के लिए उन्हें समस्त कर्मों को की साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया। अब गौर करिएगा, नमस्कार वो किसे करिए? श्री कृष्ण को। निर्वस्त्र होकर झुक कर श्री कृष्ण को नमस्कार करिए, यानी जितना भी वहाँ पे दर्शन था गोपियों का पूरा श्री कृष्ण अकेले कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों का और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तो इस तरीके का जो धार्मिक काम यहाँ पे भी हो रहा था, इस चीज को हमारे सनातनी भाई क्या करते हैं, इसे धार्मिक काम बताते। इनका जो ईश्वर इतना बड़ा धर्म का काम कर रहा था, गोपियों को निर्वस्त्र देख रहा था, उनके कपड़े चुरा रहा था। अभी ये कहानी इतनी नहीं है, क्योंकि अभी जब बात गोपियों की आई गई है तो
इसके साथ एक और कैरेक्टर जुड़ता है जिसका नाम है राधा जी। अब हम राधा जी के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए हम आगे चलेंगे। पर अब बात यह है कि ये गोपियां ऐसा कर क्यों रही थी, तो इसके पीछे भी एक बहुत मजेदार चटपटी कहानी है जो कि पुनर्जन्म पे डिपेंड करती है। अगर फुर्सत मिली तो किसी दिन मैं आपको फिर सुनाऊंगा कि ये कहानी वहां से यहाँ तक कैसे कनेक्ट होती है, कि उसको श्री राम के टाइम से शुरू होती है। इसको मैं बाद में कभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सनातन धर्म का ईश्वर जो है स्त्रियों के कपड़े चुराता है, सनातन धर्म का ईश्वर स्त्रियों को नग्न देखता है, सनातन धर्म का ईश्वर उनको पानी से बाहर लाके परेड करवा देता है। अभी हम देखते हैं आगे का। तो जब बात राधा की आती है तो इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की अमर कहानी है। पर क्या आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या था? कुछ हिंदू रिसोर्सेज ऐसे बताते कि राधा जी का जो विवाह था श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण से हुआ था। इस रिश्ते से जो राधा थी श्री कृष्ण की मामी लगती थी। और मामी और भांजे के बीच में संबंध क्या थे वो मैं आपको आगे सुनाता हूँ। तो इसके लिए हम चलेंगे गीत गोविंदम सर्ग 2 गीत 6 और श्लोक 5 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, सो गौर से पढ़िएगा। ये श्लोक 5 है, इसमें लिखा है श्री कृष्ण मेरे केश पकड़ कर मेरा चुंबन करते थे तथा मेरे अधरों का पान यानी मेरे होठों का पान करते थे। रति क्रीड़ा में व्रत होकर वे मेरे पीन तथा सघन स्तनों पर नक्षत करते थे यानी नाखूनों से उनके स्तन को नोच दिया करते। सखी मुझे उससे मिला दो। तो देखा है सनातन धर्म का ईश्वर क्या करता था, जो उनकी राधा जो मामी थी उनके होठों का पान करते थे, उनके स्तनों पर नोच लिया करते थे, नक्षत मार दिया करते थे। और ये कहानी यहाँ नहीं रुकती, हम आगे भी पढ़ते। तो इसी में हम पढ़ेंगे गीत गोविंदम सर्ग 10 में इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, जो राधा होती है श्री कृष्ण से रूठ जाती है तो श्री कृष्ण उनको एक इतनी मजेदार और जबरदस्त उनको सजा मांगते हैं। उसको पढ़िए। तो श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हे विमुद्गद, यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे दंड दो। तुम देने में विलंब क्यों कर रही हो? दंड दो। अपने दांतों से के दशक्त से निर्दय होकर आघात करो यानी अपने दांतों से मुझे काट लो यानी मुझे लव बाइट्स दो। अपनी भुजा की लता द्वारा प्रगण रूप से मुझे बांध लो यानी अपनी बाहों में मुझे जकड़ लो। कठिन स्तनों के प्रबल निपण करो यानी कि क्या है, अपने क्या कहूँ मैं, स्तनों में जो है इनको स्क्वीज कर दो, उन्हें निचोड़ दो। हे कोपमयी, मुझको इस प्रकार का कठोर दंड देके तुम मेरी सुखी हो, और ऐसा कठोर दंड यदि मेरे प्राण निकल जाए तो भला निकल जाए, परंतु चंडाल के बाण प्रहार से मेरे प्राणों को ना ले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि जिस धर्म का मतलब ही मॉरल्स है और इतने मॉरल वाले काम समाज में हो रहे, तो क्या आसपास के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि यार सारे ही जो सनातनियों के पूर्वज थे क्या बिल्कुल अंधे होके बैठे थे कि क्या ड्रामेबाजी चल रही है? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 13 श्लोक 59। देखें यहाँ क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे रास रसिका गोपियां अपने पति, अपने माता पिता, अपने भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्याम सुंदर के साथ विरह करती रहती थी। यानी जो समाज के अंदर मॉरल्स की एक परिभाषा दी जा रही थी, उसको देखते हुए उनके पति, उनके भाई, उनके माता पिता उन औरतों को, लड़कियों को रोकते थे। वो शादीशुदा थी, कुंवारी थी, शायद छोटी कन्याएं भी थी, उनको रोकते थे और श्री कृष्ण के चक्कर में वो किसी की नहीं सुनती थी और वो अपने घर परिवार से भागकर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाया करती थी। इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते कि श्री कृष्ण ने उस जमाने में उन गोपियों के परिवार को, घर परिवार को तोड़ रखा था, उनकी लड़कियों को उन्होंने बर्बाद करके रख रखा था। और यही नहीं कि वो अपने माता पिता किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। अब ये कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म का मतलब है मॉरल्स। अब आपको किसी जगह से अगर मॉरल्स दिख रहे हो तो कृपया मुझे बताइएगा जरूर। और अगर हम आगे भी पढ़ते तो हमें ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो ऊपर खड़े हुए देवी देवता होते थे उनका भी मूड बदल जाता था और वो भी चाहते थे कि हम भी इस प्रोग्राम के बीच में कूद पड़े और पूरा आनंद उठा लें। तो जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण एक चीरहरण को रोकते हैं और दूसरी तरफ खुद ही चीरहरण कर डालते हैं, तो इससे हम इस नतीजे पे पाते हैं सनातन धर्म का ईश्वर स्त्रियों को नंगा देखता था, सनातन धर्म का ईश्वर उनके घर परिवार को तोड़ देता था, सनातन धर्म का ईश्वर औरतों के कपड़े चुरा लेता था और साथ ही साथ और भी बहुत जगह चोरी चकारी करते रहते थे। जैसे श्री कृष्ण पे ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। एक तरफ तो श्री कृष्ण पर 16,108 बीबियां थी, दूसरी तरफ इतनी सारी गोपियां, वो भी अधरों पे कटवाने वाली और होठों पे नोचवाने वाली और वगैरह वगैरह। खैर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी की पूरी कहानी समझ गए होंगे, क्या थी असली कहानी और क्या चल रहा था वहाँ पे असलियत में, और आगे की जो भी कहानियां थी सारी मैंने आपको खोल के समझा दी है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत मजा आया होगा।
तू अगर तुम हमारी को तुम लोग भाई जा केवल पढ़ो बुराई नहीं है पर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं? जी। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5,500 साल पहले। बहुत तेज हो रहा है। आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। हालेलुया, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर सबसे कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? नहीं। जी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। ऐसा हुआ कई बार कि अर्थी निकल गई और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे ठीक है, समझ गया, उसे भी भगवान मान लोगे? बेटा कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, शमशान ले जाया जा रहा था, और शमशान ले जाते बहुत तेज हो रहा है। ले जाते वो आदमी उठ के बैठ गया। ऐसा हुआ है कई बार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने जो मर के किसी कारणवश फिर से जिंदा हो जाते हैं, फिर से कभी न कभी मरते हैं, पर यीशु वो है जो मर के जिंदा हुआ फिर वो कभी नहीं मरा, और वो आसमान में उठा दिया गया। वही सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और वह युगानुयुग जीवित है। हाँ या ना? हाँ। फिर तो आप भगवान मान लो। ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे। हाँ गुरुजी, 33 करोड़ देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, क्या करें। तो गुरुजी ये सब कौन है जो भगवान बन के बैठे हुए हैं? फिर आप किस किस को भगवान मानोगे? भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और शिव बन के संहार करते हैं। ये अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, संचालन मैं करता हूं, और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे है, सृजन से, संचालन से, विध्वंस से। I am the Alpha and the Omega, the first
and the last, the beginning and the end. I am coming soon. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहां गई हो वहां तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से ले। अच्छी भागवत कथा करो, हमको सुनाए करो। नाम समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहुत हमारी पुस्तकें ले लीजिए। बालिके साधना करत समय साड़ी ना पहनल जाला। जी उतार द, एकरा के उतार द। जी सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा सा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। उत्पत्ति अध्याय 2। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पूरा साइंस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछुदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, सीता खेत जोतला से, राम को खीर खिया के पैदा कराएगा, हनुमान कान से पैदा ले लिए। इस तरह से देवी देवता पैदा होता है। इसको पढ़ करके ये देश में गैलीलियो पैदा नहीं होगा, न्यूटन पैदा नहीं हुआ, आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ, जेम्स वाट पैदा नहीं होगा। इस देश में ऐसे पढ़ाई पढ़ेगा तो पढ़ करके कौन होगा? आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, यही लोग पैदा होंगे। सब
महाराज छींक मारे तो उनके नाक से एक 40 वर्ष का व्यक्ति पैदा ले लिया जिसका नाम मिठासु। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा ले? हल चलाने से अगर बच्चा पैदा ले ले तो नारी का कोई अधिकार ही नहीं बना। पार्वती ने मैल से एक पुत्र पैदा कर लिया और उसी समय ड्यूटी पर भी लगा दिया। शंकर अंतर्यामी हैं, 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने। पूजिए बताया गया जो ब्राह्मण के मुख से जन्म लिया ब्राह्मण हो गया, जो भुजा से जन्म लिया क्षत्रिय हो गया, जो झांग से जन्म लिया वैश्य हो गया, जो चरण से जन्म शूद्र हो गया। बताइए आप पेट से मुंह से कैसे बच्चा पैदा होगा? क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट पढ़ने वाले लोग भी गोबर में देवता खोजते हैं, पत्थर में देवता खोजते हैं। गोबर में जिन लोगों ने देवता, डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर के जो अगर गोबर में देवता खोजते हैं तो उनको माइक्रोस्कोप पर भी टेस्ट करके देखना चाहिए कि वो में गौरी गणेश छुपा हुआ है कि टेटनस का कीड़ा छुपा हुआ है। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिनों पहले एक रील शेयर किया था जिसमें दिखा रहे थे कि लोग लाइन में लगकर चंदा दे रहे थे काली पूजा का। चंदा किस कारण से दे रहे थे वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसी कारण से चंदा दे रहे थे ताकि जल्दी से उनको ये प्रसाद मिले और घर में जाके वो बनाकर खाए। इसी के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे चंदा देने के लिए ताकि यहाँ से जल्दी से वो लेकर घर जा सके। तो अभी देख सकते हैं ये प्रसादी बन ही रहा, उसके बाद सब अपना अपना नंबर से लेकर जाएंगे।